पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्यारे बच्चों, इस पवित्र मिस्सा बलिदान में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। पवित्र वचनों को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। पहले पाठ में बताया जा रहा है संत पौलुस अच्छी तरीके से लोगों को समझा रहे हैं, तुम्हें सच्चे चरवाहा के रूप में झुंड को लेकर चलना है और खूंखार भेड़िया बीच में रहेगा जो आप लोगों को तितर बितर कर देगा, पर आपको घबराना नहीं है, संभलना है, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से सबको एक साथ लेकर चलना है। और याद रखना है कि आंसू बहाकर, रक्त बहाकर आप सबको बचाया गया है। तो आइए क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, हम जानते हैं पाप के कारण हम प्रभु से दूर हो जाते हैं, खूंखार भेड़िए के कारण हम गलत रास्ते पर चले जाते हैं। माफी मांगे, याद रखें कि प्रभु ने हमें आंसू बहाकर, रक्त बहाकर पापों से मुक्ति दिलाई है। हम अपने आप को पवित्र करें और योग्य रीति से इस परम बलिदान में भाग लें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको बल तथा अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। क्षमा करना प्रभु, हम पे कृपा करना प्रभु, हम पे दया करना प्रभु, हम पे कृपा करना प्रभु, हम पे दया करना। हम प्रार्थना करें। हे दयालु ईश्वर, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से तेरी कलीसिया यहाँ एकत्रित हुई है। तेरी कृपा से यह तुझ में अटूट भक्ति रखे और आपस में मेल मिलाप रखे। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे था पवित्र आत्मा के साथ एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आपके हृदय और जीवों में हो, जिससे आप युग रीति से पवित्र वचन अच्छे से पढ़कर हम सबको सुना सकें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 20
पद संख्याएं 28 से 38 तक। पाठ का मूल वाक्य: मैं आप लोगों को ईश्वर को सौंपता हूँ, जो आपका निर्माण करने तथा सब संतों के साथ आपको विरासत दिलाने में समर्थ है। पौलुस ने एफेसस के पुरोहितों से यह कहा: आप लोग अपने लिए और अपने सारे झुंड के लिए सावधान रहिए। पवित्र आत्मा ने आपको झुंड की रखवाली का भार सौंपा है। आप प्रभु की कलीसिया के सच्चे चरवाहे बने रहें, जिसे उन्होंने अपना रक्त देकर प्राप्त किया। मैं जानता हूँ कि मेरे चले जाने के बाद खूंखार भेड़िए आप लोगों के बीच घुस आएंगे, जो झुंड पर दया नहीं करेंगे। आप लोगों में से भी ऐसे लोग निकल आएंगे, जो शिष्यों को भटकाकर अपने अनुयायी बनाने के लिए भ्रांतिपूर्ण बातों का प्रचार करेंगे। इसलिए जागते रहिए और याद रखिए कि मैं आंसू बहा बहा कर 3 वर्षों तक रात दिन आप लोगों में हर एक को सावधान करता रहा हूँ। अब मैं आप लोगों को ईश्वर को सौंपता हूँ तथा उसकी अनुग्रहपूर्ण शिक्षा को, जो आपका निर्माण करने तथा सब संतों के साथ आपको विरासत दिलाने में समर्थ है। मैंने कभी किसी की चांदी, सोना अथवा वस्त्र नहीं चाहा। आप लोग जानते हैं कि मैंने अपनी और अपने साथियों की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए अपने इन हाथों से काम किया। मैंने आपको दिखाया कि इस प्रकार परिश्रम करते हुए हमें दुर्बलों की सहायता करनी और प्रभु यीशु का कथन स्मरण रखना चाहिए कि लेने की अपेक्षा देना अधिक सुखद है। इतना कहकर पौलुस ने घुटने टेक कर उन सबों के साथ प्रार्थना की। सब फूट फूट कर रोने लगे और उन्होंने पौलुस को गले लगाकर उसका चुंबन किया। उसने उनसे यह कहा था कि वे फिर कभी उसे नहीं देखेंगे। इससे उन्हें सबसे अधिक दुख हुआ। इसके बाद वे उसे नाव तक छोड़ने आए। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। शीतल जलधारा, मैं हूँ प्यासी हिरणी। तू शीतल जलधारा, मैं हूँ प्यासी हिरणी। तुझसे कैसे मैं दूर रहूँ, तुझसे कैसे मैं दूर रहूँ। जलधारा, मैं हूँ प्यासी हिरनी। मैं हूँ भेड़, तू चरवाहा। मैं हूँ चिराग, तू जियारा। मैं हूँ भेड़, तू चरवाहा। मैं हूँ
अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। आशीष बनेगा, साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया स्तुति गाए हम यीशु की स्तुति गाए हम हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 17 पद संख्या 11 से 19 तक। यीशु ने अपनी आंखें ऊपर उठाई और यह कहा, हे परम पावन पिता, तूने जिन्हें मुझे सौंपा है, जब तक मैं उनके साथ रहा, मैंने उन्हें तेरे नाम के सामर्थ्य से सुरक्षित रखा। मैंने उनकी रक्षा की है, उनमें से किसी का भी सर्वनाश नहीं हुआ। विनाश का पुत्र इसका एक ही अपवाद है, क्योंकि धर्म ग्रंथ पूरा हो जाना अनिवार्य है। अब मैं तेरे पास आ रहा हूं। जब तक मैं संसार में हूं, यह सब कह रहा हूं, जिससे उन्हें मेरा आनंद पूर्ण से प्राप्त हो जाए। मैंने उन्हें तेरी शिक्षा प्रदान की है। संसार ने उनसे बैर किया है, क्योंकि जिस तरह मैं संसार का नहीं हूं, उसी तरह वे भी संसार के नहीं हैं। मैं यह निवेदन नहीं करता कि तू उन्हें संसार से उठा ले, बल्कि यह कि तू उन्हें बुराई से बचा। वे संसार के नहीं हैं, जिस तरह मैं संसार का नहीं हूं। तू सत्य की सेवा में उन्हें समर्पित कर। तेरी शिक्षा ही सत्य है। जिस तरह तूने मुझे संसार में भेजा, उसी तरह मैंने भी उन्हें संसार में भेजा है। मैं उनके लिए अपने को समर्पित करता हूं, जिससे वे भी सत्य की सेवा में समर्पित हो जाएं। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, ध्यान पूर्वक मेरी बातों को सुनिएगा। प्रभु यीशु क्रिस्त आज के पवित्र सुसमाचार में बताते हैं, पिता से प्रार्थना करते हैं कि मेरे लोग जिनको तूने मुझे सौंपा था, संभाल के रख, सुरक्षित रख, उनकी रक्षा कर। वे संसार के नहीं हैं, मैंने उनमें से किसी का भी सर्वनाश नहीं होने दिया। प्रेरित चरित्र में भी यही सुन रहे हैं। पौलुस चुने हुए पुरोहितों को जाकर बोल रहा है, तुम्हें पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से एक ही कार्य सौंपा गया है कि अपने झुंड की रक्षा करो। और यह भी बताया जा रहा है कि झुंड में कुछ खूंखार भेड़िए हैं, उनसे बच के रहना है, क्योंकि वो झूठ बोलते हैं और तुम्हें अपने अनुयायी बना देंगे। इसीलिए तुम ध्यान रखो, पौलुस बोल रहा है, तुम ध्यान रखो कि आंसू बहाकर रात दिन मेहनत कर कर मैंने तुम लोगों को बचाया है, सच्ची शिक्षा दी है। और प्रभु यीशु क्रिस्त भी यही बोल रहे हैं कि सत्य के साक्षी उन लोगों को बनाया गया है। प्रभु यीशु यही कह रहे हैं कि मैं नहीं प्रार्थना करता हूं कि तू सबको संसार से उठा ले, पर जिस प्रकार तूने मुझे सत्य दिया है और उसी सत्य को मैंने संसार को बताया है, और यही सत्य मैंने उन्हें सौंप दिया है और वे सत्य के लिए समर्पित रहें। तो क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, ये एक चेतावनी हम सबके लिए कि हम सब सुरक्षित रहें। और सुरक्षित रहने के लिए बहुत सारी अच्छी बातों का यापन करते रहें। जैसे कि संत पौलुस बताते हैं, रात दिन मेहनत करते रहें, आंसू बहाएं और प्रभु की शिक्षा का आदान प्रदान करते रहें।
लेने में नहीं, देने में सुरक्षा का अनुभव करें। संत पौलुस समझा रहे लेने में नहीं बल्कि देने में सुखद अनुभव होना चाहिए। अब हम हमारे व्यक्तिगत जीवन में झांक कर देखें। आज की तारीख में सब लेना चाहते हैं ना, कोई भी देना नहीं चाहता हैगा। फिर सुखद अनुभव कैसे होगा? हम बटोर रहे हैं लेकिन फिर भी अशांति है, कभी भी हमारा पेट भरता नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें ईश्वर की कृपा नहीं है। जरूरत से ज्यादा बटोरने पर यही दुख हमेशा जीवन में बढ़ता ही जाएगा। और इसलिए प्रभु चेतावनी दे रहे हैं ना, प्रभु ने जब तक इस संसार में थे किसी का भी सर्वनाश नहीं होने दिया। क्यों? क्योंकि सबका साझा था, जो उनके पास था सबका साझा था। आप प्रेरित चरित्र में पढ़ के देख लीजिएगा, जो भी उनके अनुयायी थे, शिष्य थे, वो सब जो कुछ था उनमें सबका साझा था। और प्रभु यही चाहते हैं, यदि हमने अपने जीवन में जो कर रहे हैं उसमें सबके साझे को समझा है, रात दिन मेहनत की है, आंसू बहाया है, प्रभु के कार्य को उत्प्रेरित किया है, तो निश्चित रूप से हमारे व्यक्तिगत जीवन में शांति का अनुभव होगा। निश्चित रूप से हमारे समाज में सुखद अनुभव होगा। इसीलिए प्रभु का वचन अत्यंत अनिवार्य है कि हम सत्य के प्रति समर्पित रहें। हम जानते हैं कि हम कितने पानी में हैं, हम जानते हैं कि हमने क्या किया है, क्या नहीं किया है, और ये भी जानते हैं कि हमारे बीच में कई खूंखार भेड़िए हैं जो हमें झूठ और फरेब के द्वारा अपने अनुयायी बना रहे हैं और हम बन रहे हैं। और इसीलिए कभी भी शांति का एहसास नहीं होगा। इसीलिए पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से ही हम अपने आप को बचा सकते हैं। देखिए, संत पौलुस ने यह भी कहा, मैंने कभी भी सोने, चांदी और कीमती वस्त्र को नहीं चाहा है, उसकी अपेक्षा नहीं कहा। मैंने आपको मुफ्त में ईश्वर की शिक्षा और शांति का अनुभव दिया है, और यही शिक्षा और शांति के अनुभव को हमें बांटते हुए चलना हैगा। घुटने टेक कर, गले लगाकर संत पौलुस का अभिवादन किया गया, क्योंकि उन्होंने वो शांति के एहसास को उन शिष्यों को दिया। आज क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, हमें यह एहसास होना चाहिए कि हमारा सर्वनाश प्रभु कभी भी नहीं होने देगा। एक ही शर्त है, और वो ये है कि हम सत्य की सेवा में समर्पित रहें। हम घुटने टेक कर, आंसू बहाकर, मेहनत कर कर प्रभु यीशु क्रिस्त के शिक्षा का संचार अपने जीवन में, समाज में, देश में करते रहें, तो निश्चित रूप से पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हम वो सब पाएंगे जो प्रभु हमें देना चाहता है। तो आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हम सबको बचा लीजिए, हमारी रक्षा कीजिए, ताकि हम झुंड की रक्षा करें और सुरक्षित रहें और ईश्वर के कार्य को आगे बढ़ाते रहें। आमीन। करो तुम प्रभु हमारा यह बलिदान, दया मिले नित हमें, मिले तेरा वरदान। तेरा नाम बोले सदा रहे कहीं भी, दुनिया की चीजें मिले नहीं भी। तेरा नाम बोले सदा रहे कहीं भी, दुनिया की चीजें मिले नहीं भी। कबूल करो तुम प्रभु हमारा यह बलिदान, दया
भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरा और आप लोग बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारी सेवा और भक्ति की ये बलि स्वीकार कर, इसे हम तेरी आज्ञा से चढ़ा रहे हैं। इस संसार के प्रभाव से हमें अपनी मुक्तिदायी कृपा प्रदान कर। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र, विशेष करके इस अवसर पर अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें, जब क्रिस्त हमारे पास का मेमना बलि चढ़ाए गए। यही है सच्चा मेमना, जिन्होंने संसार का पाप हर लिया। इन्होंने मृत्यु सहकर हमारी मृत्यु नष्ट कर दी और पुनर्जीवित होकर हमें नवजीवन प्रदान किया। इसीलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा से उल्लसित होते और स्वर्ग की शक्तियां दूतों की सेना के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती है। गाए हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गान। गाए हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान। पवित्र है अमर ईश्वर। जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर।
विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसीलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तो जीवन की रोटी और मुक्ति कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की स्तुति ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे भाई बहनों से दिले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धनी कुंवारी मरियम, उनके वर संत यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरे स्तुति और महिमा कर सकें, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन, 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 आमीन। आइए हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से वही प्रार्थना करें जैसे स्वयं हमारे गुरु प्रभु यीशु क्रिस्त ने हम सबको सिखलाया है। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगल में आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु यीशु क्रिस्त की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने,
तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर की मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। प्रभु यीशु क्रिस्त में आपका शांति। देखिए, इन्हें देखिए, ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हम सब के सब जो प्रभु के इस पावन भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर था, रक्त मन जिनकी रक्षा करता रहे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने यह दिव्य संस्कार ग्रहण किया है। हमें प्रचुर मात्रा में अपना अनुग्रह प्रदान कर यह हमें निरंतर शुद्ध करता रहे, ताकि हम इस महान उपहार ग्रहण करने के योग्य बनते जाएं, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आइए अभी हम एक मधुर गीत के द्वारा पवित्र आत्मा को हमारे बीच में आमंत्रित करें। आओ पावनात्मा, आओ पावनात्मा, आओ पावनात्मा दिल में। आओ पावनात्मा, आओ पावनात्मा, आओ पावनात्मा दिल में। आ जाओ मेरे दिल में, आ जाओ जीवन में, आ जाओ मैं यहाँ हूँ। आ जाओ हे आत्मा, आ जाओ मेरे दिल में, आ जाओ जीवन में, आ जाओ मैं यहाँ हूँ। आ जाओ हे आत्मा, आओ पावनात्मा, आओ पावनात्मा, आओ पावनात्मा दिल में। आओ पावनात्मा, आओ पावनात्मा, आओ पावनात्मा दिल में। हे पवित्र आत्मा, आइए विश्वासियों की हृदय में समा जाइए एवं अपनी प्रेम की ज्वाला से हमें प्रज्वलित कीजिए। आपकी पवित्र आत्मा को भेजिए और पृथ्वी का रूप नवीन कर दीजिए। हे पवित्र आत्मा, आइए मेरे मन के तनाव को दूर करके मुझ में विश्वास भर दीजिए।
अशांति दूर करके मुझ में अपनी दिव्य शांति भर दीजिए। मेरी चिंता को दूर करके मुझ में स्थिर विश्वास भर दीजिए। मेरे डर को दूर करके मुझ में अपना साहस भर दीजिए। मेरी कटुता को दूर करके मुझ में अपनी मधुरता भर दीजिए। मेरे हृदय के अंधकार को दूर करके मुझ में अपनी कोमल ज्योति भर दीजिए। मेरे हृदय के ठंडेपन को दूर करके मुझे अपनी अग्नि से प्रज्वलित कीजिए। मेरे अहंकार को दूर करके मुझ में विनम्रता भर दीजिए। मेरे खोखलेपन को भर दीजिए। मुझे आपके प्रेम की ज्वाला से प्रज्वलित कीजिए। मेरी वासना की ज्वाला को बुझा दीजिए। आमीन। हे पिता ईश्वर, आपके पवित्र आत्मा की दिव्य अगुवाई से हम सत्य को जानें व भलाई को परखें और उनकी सांत्वना के फल निरंतर अनुभव कर सकें। हम ये मांगते हैं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। हे पिता ईश्वर, सबके सृजनहार एवं संरक्षक, हम आपकी स्तुति करते हैं। हे पुत्र ईश्वर, आपने पिता ईश्वर के प्यार को दर्शाने हेतु मानव का रूप धारण किया। हम आपकी आराधना करते हैं। हे प्रभु यीशु, हमारे मुक्तिदाता एवं प्रभु, हम पर पवित्र आत्मा भेजने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। सृष्टि के प्रारंभ से पृथ्वी को नित्य नवीन करने के लिए हे पवित्र आत्मा, हम आपकी महिमा गाते हैं। जिस प्रकार आप माँ मरियम और शिष्यों पर उतर आए थे, उसी प्रकार आज आपकी उपस्थिति से हमें भी भर दीजिए। उन हृदयों को भी भर दीजिए जिनकी सृष्टि आपने की है। हे पवित्र आत्मा, प्यार और पवित्रता का स्रोत, आकर हमें शुद्ध कीजिए। कृपा दीजिए कि हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा पर विश्वास करते रहें। आमीन। विश्वासियों के निवेदन। मांगने से ज्यादा प्रदान करने वाला पवित्र आत्मा से हम प्रार्थना करें कि हम पर उतर आइए। भक्ति का वरदान हमें पवित्र माँ मरियम, सभी संतों, कलीसिया एवं उनके अधिकारियों और हमारे माता पिता का आदर करने के लिए प्रेरणा देती है। भक्ति से परिपूर्ण व्यक्ति कभी नियमों के बोझ से नहीं समझते, बल्कि आनंद से उन्हें पूर्ण करते हैं। आपका अनुवाक्य होगा, भक्ति के जीवन स्रोत हम पर उतर आइए। भक्ति के जीवन स्रोत हम पर उतर आइए। हम निरंतर ईश्वर की भक्ति में आनंद का अनुभव करें और शांति की मधुरता महसूस करें। अनुवाक्य, भक्ति के जीवन स्रोत हम पर उतर आइए। हम उन लोग जैसे बने जो ईश्वर की आत्मा तथा सच्चाई से आराधते हैं। अनुवाक्य, भक्ति के जीवन स्रोत हम पर उतर आइए। हम प्रभु की भक्ति को प्राप्त करें जो हर ज्ञान का स्रोत है और ईश्वर की इच्छा अनुसार सभी कार्यों में प्रेरणादायक है। अनुवाक्य, भक्ति के जीवन स्रोत हम पर उतर आइए। हम उस पवित्र आत्मा के साथ जुड़े रहें जो हमारे अंदर निवास करते हुए हमारी दुर्बलताओं को मजबूत करता है। अनुवाक्य, भक्ति के जीवन स्रोत हम पर उतर आइए। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तेरा राज्य आए। तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। माँ मरियम की मध्यस्थता। हे पवित्र माँ मरियम, ईश्वर और हमारे मुक्तिदाता यीशु की माँ, मेरे लिए पिता ईश्वर से मध्यस्थता कीजिए, ताकि मैं आपके दिव्य पुत्र के पवित्र लहू की योग्यता से मेरे पापों से छुटकारा पा सकूं एवं पवित्र आत्मा के वरदान एवं फलों से परिपूरित हो जाऊं। मुझसे मेरे पाप में हृदय को हटाकर एक नया हृदय प्रदान कीजिए, जो नबी एजिकियल से पिता ईश्वर ने वादा किया था। मैं उन्हें एक नया हृदय प्रदान करूंगा और उनमें एक नई आत्मा रख दूंगा। उनके शरीर से पत्थर का हृदय निकालकर उन्हें रक्त मांस का हृदय प्रदान करूंगा, जिससे वे मेरी संहिता पर चले और ईमानदारी से मेरी आज्ञा का पालन करें। इससे वे मेरी प्रजा होंगे
और मैं उनका ईश्वर होऊंगा। पवित्र एवं स्नेहमयी माँ, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए ताकि मैं पवित्र आत्मा से भर जाऊं। प्रभु यीशु के पवित्र लहू से पाप की राहों को छोड़ने एवं एक नए व्यक्ति में बदलने के लिए मुझे पश्चाताप की आत्मा से भरने के लिए सहायता कीजिए। हे परम पिता परमेश्वर, हम पर दया कर। हे पुत्र परमेश्वर, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा ईश्वर, हम पर दया कर। हे त्रिएक परमेश्वर, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप पिता और पुत्र से प्रसृत हो, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप अनादि अनंत परमेश्वर है, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप सृष्टि से पहले सागर पर विचर रहे थे, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप आदम के नथनों में फूंकी गई प्राणवायु है, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप सबका रहस्य जानते हैं, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आपसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप सब कुछ की था लेते हैं, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा,
छुटकारा देता है। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप वह उंगली है जो हमें सामर्थ्य देती है। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आपकी शक्ति से यीशु जन्मे। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आपके परिपूर्णता से एलिजाबेथ बोल उठी। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप वह स्वर्गीय कपूत है जो यीशु पर उतरे। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आपने यीशु की अगुवाई की है। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आपके सामर्थ्य से यीशु ने कई चमत्कार किए।
दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप हमारे सहायक हैं। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप हमारी दिलासा है। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप हमारी आशा है। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप हमारा बल है। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप हमारी प्रज्ञा है। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप हमारी शांति है। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप हमारी मुक्ति है। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप हमारा साहस है। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप घमंड को विनम्रता में बदल लेते हैं। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप अधार्मिकता को धार्मिकता में बदल देते हैं। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप धार्मिकता को धार्मिकता में बदल देते हैं। हम पर दया कर। ईश्वर के मेमने, आप संसार के पाप हर लेते हैं। प्रभु हमें क्षमा कीजिए। प्रभु हमें क्षमा कीजिए। मेमने, आप संसार के पाप हर लेते हैं। प्रभु हमारी सुन लीजिए। प्रभु हमारी ईश्वर के मेमने, आप संसार के पाप हर लेते हैं। हम पर दया कीजिए। 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 पवित्र आत्मा की स्तुति विनती। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, आपने पवित्र आत्मा की ज्योति से विश्वासियों के हृदय को ज्योतिर्मय बनाया है। ऐसा कर कि हम भी उसी पवित्र आत्मा से सद्बुद्धि ग्रहण करें और उनकी सांत्वना पाकर सदा ही आनंदित रह सकें। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा आमीन। पवित्र आत्मा को समर्पण करने हेतु प्रार्थना। हे ईश्वर के अनंत पवित्र आत्मा,
स्वर्ग के सभी दूतों के सामने घुटने टेकते हुए हम अपने आप को पूरे शरीर और आत्मा के साथ आपको चढ़ाते हैं। आपकी पवित्रता की चमक, न्याय के प्रति उत्सुकता एवं प्रेम की शक्ति की मैं आराधना करता हूँ। आप मेरी आत्मा की शक्ति एवं ज्योति है। मैं आप में जीता हूँ और बना रहता हूँ। मैं यह नहीं चाहता हूँ कि आपकी कृपा को अनदेखा करते हुए मैं आपको कभी दुख दूं। छोटे से छोटे पाप से भी मुझे दूर रखने के लिए मैं आपसे विनती करता हूँ। मेरी हर एक सोच को कृपा पूर्वक संभालिए। मुझे कृपा दे ताकि मैं आपकी ज्योति देख सकूं, आपकी वाणी सुन सकूं एवं आपकी प्रेरणा में चल सकूं। मैं संपूर्ण रूप से आपकी शरण लेता हूँ एवं अपने जीवन को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। मैं आपसे विनती करता हूँ कि मेरी दुर्बलताओं में मेरी सहायता कीजिए। प्रभु यीशु के छेदे हुए पैरों में लगे रहकर, उनके 5 घावों को देखकर, उनके पवित्र लहू में शरण लेकर, उनके खुली हुई बगल एवं घायल हुए हृदय को आराधते हुए आराधना के योग्य हे पवित्र आत्मा, मैं आपसे याचना करता हूँ, मुझे आपकी कृपा में सुरक्षित रखिए ताकि मैं कभी आपके विरुद्ध पाप न करूं। पिता और पुत्र का आत्मा, हे पवित्र आत्मा, मुझे कृपा दे ताकि मैं हर जगह एवं हर समय ये कह सकूं, बोलिए प्रभु, मैं आपका सेवक सुन रहा हूँ। आमीन। समापन प्रार्थना। हे प्रभु, भलाई का फल हमें प्रदान कर। जो कुछ हम करते हैं या कहते हैं उसमें हम अच्छा उदाहरण पेश करें और ऐसा कुछ ना करें जिसके कारण दूसरों को ठेस पहुंचे। हमारे शब्दों को ईमानदार, शुद्ध व निष्कपट बनाइए। हमारी सोच को स्पष्ट और निष्ठावान बनाइए। घमंड से हमें बचाइए। बीते हुए दिनों के बारे में दुखित होकर नहीं, बल्कि आने वाले दिनों की प्रतीक्षा करते हुए जीवन व्यतीत करने में हमारी सहायता कीजिए। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता और पुत्र पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, क्रिस्ती आज्ञा हुआ संपन्न। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया।